अदानी को मुंबई बेची जा रही है। मुंबई अदानी के हवाले करने का इरादा सरकार का चल रहा है, क्योंकि अदानी नरेंद्र मोदी के करीबी है। सैकड़ों एकड़ जमीन मुंबई के अदानी के हवाले की जा रही है। कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ भी धारावी के विकास मामलों में विरोध करते हुए अदानी की तरफ से किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जता रही है। अब जितनी भी जमीनें दी जा रही है वह जमीनें अदानी को नहीं दी जा रही है, महाराष्ट्र सरकार जिसकी भागीदार है उस डीआरपी को दी जा रही है। दोस्तों नमस्ते। अदानी को मुंबई बेची जा रही है। मुंबई अदानी के हवाले करने का इरादा सरकार का चल रहा है। मुंबई में डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो अदानी को ही दिया जा रहा है। अन्य किसी भी विकासक की तरफ सरकार देख भी नहीं रही है और मुंबई को अदानी के हवाले करने का प्रयास सरकार कर रही है, क्योंकि अदानी नरेंद्र मोदी के करीबी है। मोदी के करीबी होने के कारण देवेंद्र भी उनके करीबी है और इसलिए नरेंद्र और देवेंद्र मिलकर अदानी को मुंबई गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट भी दिया गया, साथ ही साथ धारावी की झुग्गी झोपड़पट्टी जिसे कहा जाता है उसके पुनर्वास का प्रोजेक्ट भी दिया गया। सैकड़ों एकड़ जमीन मुंबई के अदानी के हवाले की जा रही है और यही एक बात बार बार फैलाई जा रही है। फैला कौन रहा है? कांग्रेस वाले। कांग्रेस के एक एक नेता, कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ भी धारावी के विकास मामलों में विरोध करते हुए अदानी की तरफ से किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जता रही है। बार बार कांग्रेस की तरफ से आंदोलन किए जा रहे हैं और उनके तरफ से नैरेटिव चलाने वाले भी इसी तरह की बात फैलाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें अदानी को मुंबई बेच दी गई इस तरह की बातें कही जाने लगी है। जरा देख लीजिए। है गौतम अदानी, वो मुंबई के अगले मालिक बने। मुंबई को डेवलप करने के लिए मुंबई के 1250 एकड़ फ्री में उनको दे दिए। पे ये पता है कि मोतीलाल नगर जो गोरेगांव वेस्ट में है उसका रीडेवलपमेंट का काम भी गौतम अदानी साहब को दिया। रेप्यूटेड डेवलपर्स है, इनको किसी को कुछ काम नहीं मिल रहा, सिर्फ गौतम अदानी को दिया जा रहा है। जिसको ऑलरेडी यूएस जैसे देश में ट्रायल पे है उसको आप क्यों जॉब दे रहे? कल उठ के ये चला जाएगा, इसका शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये सब डेवलपमेंट का काम रुकेगा। इसलिए ब्लैक लिस्टेड लोगों को काम देना मोदी जी को और गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। इसको देखने के बाद सामान्य व्यक्ति को जो मुंबई के बाहर का है या उस एरिया से संबंध नहीं रखता है, उसे ऐसे लगता है कि सैकड़ों एकड़ जमीन अदानी को क्यों बेची गई। क्या सच में मुंबई अदानी के हवाले करने का इरादा सरकार रख रही है? क्या आगे से मुंबई का नाम अदानी नगर हो जाएगा? क्योंकि एयरपोर्ट दे दिया, धारावी दे दी। तो जरा सीधी से शब्दों में एक बात आपको समझा देता हूं। इसका खुलासा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में कर दिया है, लेकिन फिर भी ये बात इस तरह से फैलाई जा रही है कि मानो पूरी की पूरी मुंबई अदानी खरीद लेंगे। अब मुंबई में और भी इंडस्ट्रियलिस्ट है भाई। हो क्या रहा है जरा ये बात समझ लेना आवश्यक है। धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जिसे डीआरपी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना की गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आप जानते हैं धारावी एक ऐसा इलाका है जो भारत के मुंबई शहर में है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी है, सबसे बड़ी, जिसमें झोपड़पट्टी भी है और इसके साथ और कुछ चीजें भी धारावी में होती है और वो है धारावी की इंडस्ट्री। धारावी में लेदर इंडस्ट्री बहुत है, बहुत सारे ऐसे उद्योग वहां पर चलते हैं जो कई लोगों के सप्लायर है। मतलब डी मार्ट की पूरी चेन को ड्रेस सप्लाई करने वाला व्यक्ति, लेडीज ड्रेस सप्लाई करने वाली कंपनी धारावी में चलती है। बाटा हो या कोई और
चमड़े के उत्पाद, जो जूते बीते बनाया करते हैं, लेडीज पर्स बनाया करते हैं कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, जिसका उत्पाद धारावी में ही होता है, मतलब वहां से बनकर ही जाता है, बाद में लेबल वगैरह लगा के उसको बेचा जाता है। कितने न जाने कितनी लेडीज पर्सेस, जूते, बेल्ट, इन सब के चमड़े उत्पादों को की सारी कंपनियां धारावी में ही चलती है। छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां धारावी में चलती है। लेकिन ये इलाका विकसित नहीं है, बहुत ही बदतर हालात में पड़ा हुआ है। तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प की निर्मित की, और जिस पुनर्विकास के लिए डीआरपी, यह एक विशेष हेतु प्रकल्प बनाया गया, और इस प्रकल्प पर यह सारी जिम्मेदारियां दी गई। अब इस प्रकल्प का मालिक कौन है, इसकी भागीदार कौन कौन है, तो इसमें महाराष्ट्र की सरकार इसकी प्रमुख भागीदार है। महाराष्ट्र की सरकार, अदानी की कंपनी और ये डीआरपी मिलकर यह पुनर्विकास का प्रकल्प चला रहे हैं। अब जितनी भी जमीनें दी जा रही है, वह जमीनें अदानी को नहीं दी जा रही है, महाराष्ट्र सरकार जिसकी भागीदार है उस डीआरपी को दी जा रही है। सबसे पहली गलत बात कौन सी हो रही है, एक अफवाह ऐसी फैलाई जा रही है जिसमें यह बताया जाता है कि जमीनें अदानी को दी जा रही है। बिल्कुल नहीं, जमीनें अदानी को नहीं दी जा रही है, जमीनें डीआरपी को दी जा रही है, और डीआरपी का भागीदार है, पार्टनर है महाराष्ट्र की सरकार। तो एक बात स्पष्ट हो जाए, जमीनें अदानी को नहीं दी जा रही है, यह मालिक नहीं है डीआरपी का, वह डेवलपर है, विकासक है और भागीदार है। मालकाना हक महाराष्ट्र सरकार की तरफ ही रहता है। धारावी का अधिसूचित क्षेत्र जो है, धारावी पूरा क्षेत्र जिसको विकसित करना है, वो है 251 हेक्टेयर का, 251 हेक्टेयर का। क्या 251 हेक्टेयर पूरी की पूरी जमीन विकसित की जा रही है? जी हां, पूरी की पूरी जमीन विकसित की जा रही है, लेकिन धारावी के झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए, मतलब रेसिडेंशियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए आने वाली जमीन उस 251 हेक्टेयर में से 108 हेक्टेयर है, 108 हेक्टेयर। तो बचे हुए 143 हेक्टेयर में क्या किया जाएगा? मतलब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 251 हेक्टेयर जमीन अदानी को दी गई और अदानी इस पूरे जमीन पे घर ही बनाएंगे। नहीं, सिर्फ 108 हेक्टेयर पे पुनर्वास किया जाएगा, और बचे हुए 143 हेक्टेयर में सार्वजनिक सुविधाएं, पर्यावरण संतुलन, इनके लिए जो जो चीजें करनी आवश्यक होती है वो की जाएगी। वहां पर उद्यान बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, मेट्रो स्टेशंस बनेंगे, बस स्टैंड बनेगा, बाकी स्कूल बनेंगे, मंगल कार्यालय बनेंगे, और इन सारी चीजों के साथ पर्यावरण का संतुलन भी रहे, इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। मतलब 108 हेक्टेयर में पुनर्वास होगा तो 143 हेक्टेयर में सार्वजनिक सुविधाएं बनेगी, जिसका उपयोग ये पुनर्वसित धारावी में रहने वाले लोग कर सकेंगे। अब धारावी में से जो एक समय मर्यादा तय की गई है, उस समय मर्यादा के बाद आने वाले लोगों का क्या? तो इसके लिए अब ये बात और बतानी रह गई इसके बीच में। इस पुनर्वास प्रकल्प में 108 हेक्टेयर में 10 लाख लोगों को अपना घर मिलने वाला है। 10 लाख लोगों को अपने मालकाना हक वाला घर मिलने वाला है। 10 लाख लोगों के जीवन को
उन्नत करने की यह व्यवस्था है। 10 लाख। सोचिए, एक विधानसभा क्षेत्र 3 लाख का होता है आज की तारीख में, और एक लोकसभा क्षेत्र 18 लाख का होता है आज की तारीख में। लगभग 10 लाख परिवार, 6 विधानसभा क्षेत्र, 5 हम पकड़ लेंगे, एक लोकसभा क्षेत्र जितना एरिया, वहां के लोगों का जीवन उन्नत होने वाला है। झुग्गी से निकल कर वो फ्लैट में जाने वाले हैं। टीन के डिब्बों में रहने वाले लोग, टीन का छत बनाकर रहने वाले लोग, अपने जीवन का यापन जैसे तैसे करने वाले लोग, आज 10 लाख लोगों को अपने घर का, अपना खुद का घर, एक अच्छा घर मिलने वाला है। और इनमें से भी समय सीमा के बाद आए लोगों के साथ क्या होगा? तो उनके लिए भी मुंबई के अलग अलग जगह में 541 एकड़ की जगह, 541 एकड़ की जगह डीआरपी को दी जा रही है। मैं एकड़ की बात कर रहा हूं, अब हेक्टर की नहीं, डीआरपी को दी जा रही है। और इसी डीआरपी की जगह पर लगभग लोगों को, सभी लोगों को जो धारावी से निष्कासित होंगे या लाभार्थी नहीं होंगे वहां के, समय सीमा के बाद आए लोग, उनके लिए रेंटल हाउस दिए जाएंगे। रेंटल हाउस। अब आप कहेंगे वहां से निकालकर किसी रेंटल हाउस में डाल दे के क्या फायदा? तो उसमें भी एक नियम है, विकासक रेंटल हाउस देगा, 12 साल रेंट का भुगतान करने के बाद, 12 साल जो भी कुछ किराया तय होगा, उस घर का मालकाना हक उस व्यक्ति को मिल जाएगा। मतलब 12 साल आपको रेंट पेड करना है और उसके बाद उसके मालिक बन जाएंगे आप। इसमें और एक सुविधा है, और सुविधा यह है कि अगर 12 साल के अंदर आप रेंट पूरा करके, मतलब 2 साल में ही 12 साल का दे दिया रेंट, तो मालकाना हक 2 साल में आपका, 5 साल में कर दिया, 5 साल में आपका। जब भी आप रेंट पूरा दे दोगे तो मालकाना हक आपको मिल जाएगा। और इस चीज को लेकर 90% सर्वे हो चुका है बिल्कुल। और उस 90% के सर्वे में लगभग धारावी में रहने वाले लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ज्यादा है। कहां इंडस्ट्री बनती है, इंडस्ट्री को कितनी जगह दी जाएगी, व्यवसाय को कितनी जगह दी जाएगी, रेसिडेंशियल को कितनी जगह दी जाएगी, किस तरह की दी जाएगी, ये सारी चीजें उसमें तय है। जो रेंटली वहां पर बिजनेस करते हैं उनके लिए जो बिल्डिंगें बनेगी उसके निचले स्तर पर, ग्राउंड फ्लोर पर उनको दुकान दिए जाएंगे और उस दुकान का किराया उस सोसाइटी को दिया जाएगा, मेंटेन हो सके। क्योंकि एसआरए में जो भी जितने भी विकसक आए हैं उन सब में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि लिफ्ट ही नहीं चलती है, मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं सोसाइटी को। तो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा आय का स्रोत रहे, इसलिए भी उनको ये सब दिया जाएगा। लेकिन समझेगा कौन? हम सबको तो विरोध करना है, अदानी को बेचा जा रहा है यही दिखाना है, और इस तरह की बातें कर कर अफवाहें फैलानी है। इसको रोकना आवश्यक है, इसलिए यह स्पष्टता आपके सामने ला रहा हूं। नमस्ते।